नमस्कार। मैं हूं सुनील हालाखंडी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द एक्शन रिव्यू। महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हो चुका है और इसमें इसका एनालिसिस काफी हो चुका है और इसमें ज्यादातर लोगों ने ये बताया है कि किस तरह से बीजेपी जीती। बीजेपी और जो महायुति है उसकी जीत के कारण क्या थे। कुछ लोग जैसा बता रहे हैं कि लाड़की योजना हिंदुओं का जो बैकलैश है, और उसके अलावा जो हिंदुओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किए दिए हिंदू बैकलैश की वजह से, और उसके अलावा जो योगी जी का नारा था कटोगे तो बटोगे, और योगी जी का और प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमित शाह इन सब का मिलकर बहुत ज्यादा प्रचार करना, और उसके अलावा बहुत ही बेहतर चुनाव प्रबंधन फडणवीस और शिंदे का माइंड था और इनकी जो केमिस्ट्री थी। ये सब कारण बताए जा रहे हैं जो कि बेसिकली ट्रेडिशनल कारण लग रहे हैं। अ, सबसे बड़ा आपसे ये पूछना चाहिए कि ये बीजेपी की तो जीत है, लेकिन कांग्रेस हारी है इसमें, और कांग्रेस की हार के मुख्यतः कारण क्या रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस हारी है या उसको हराया गया है। इसमें बताता हूँ, जैसे आप क्रिकेट में देख रहे हैं कि तो क्रिकेट में या तो एक बल्लेबाज खुद आउट होता है या उसको बॉलर आउट करता है। रिसेंट का एग्जांपल जैसे आपको बताएंगे कि जायसवाल जो कल पर्थ टेस्ट में दूसरे दिन 150 160 पर खेल रहे थे, और उनको एक लॉन्ग ऑफ दी एक गेंदबाज ने, मार्श ने, जो कि रेगुलर गेंदबाज भी नहीं है, और उस लॉन्ग ऑफ को अगर 1000 में से 999 बार होता तो वो उस पर छक्का मारते, जैसा कि उनकी नेचर है और जिस तरह के वो बैट्समैन है। लेकिन इस लॉन्ग ऑफ को सीधा वो शॉर्ट मिड विकेट या शॉर्ट मिड ऑफ पर सीधा फील्डर के हाथ में खेल गए। तो इसमें बॉलर का कोई करिश्मा नहीं था। उसने एक खराब गेम की थी जिसको बैट्समैन ने गलत तरीके से खेला, या गलत शॉट सिलेक्शन किया, या गलत एग्जीक्यूशन था, उसकी वजह से वो आउट हो गए। अब दूसरी बात है कि इसी दूसरे ही दिन के आखिरी जो कुछ ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग के लिए बुलाया गया था, उसमें लबुचाने लबुचाने को बुमराह ने आउट किया, एलबीडब्ल्यू। और उन्होंने जो पहले दो तीन गेंद थी उनको ऑफ स्टंप के बाहर रखा और बाहर ही निकाल रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने एक गेंद अंदर की तरफ लाई, और लबुचाने ने उसको शोल्डर आर्म के, यानी कोई शॉट ऑफर नहीं किया, लेग स्टंप के बाहर पैड पे लगी, ऑफ स्टंप के बाहर पैड पे लगी, और नियमों के अनुसार उनको एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया गया। हालांकि उन्होंने उसके बाद शायद रेफरल भी लिया, पर आउट दे दिया गया। तो ये होता है कि कैसे उसको बुमराह ने आउट किया। तो आप समझ रहे हैं कि मैं ये पॉइंट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझा सकूं कि या तो क्या कांग्रेस को बीजेपी ने हराया, या कांग्रेस स्वयं ही हार गई। तो यहाँ पे कांग्रेस क्यों हारी, इसके कारणों का पता लगाना भी बहुत जरूरी है, जो कांग्रेस को ज्यादा पता लगाना चाहिए। हालांकि आपको याद होगा कि नांदेड़ की सीट में एक बहुत शॉर्ट मार्जिन से लोकसभा की सीट जो कांग्रेस जीत गई है, और उसमें सभी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की सभी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस हार गई है, हार गई थी। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने लोकसभा सीट जीती। ये भी एक अगेन एनालिसिस का विषय है। तो कांग्रेस के हार का सबसे बड़ा कारण है, जो मैं समझता हूँ, उसकी 99 सीट का आना लोकसभा में। और इन 99 में से जो उनका शानदार प्रदर्शन रहा था लोकसभा में, 31 सीट 48 में, 31 या 32 सीट 48 में से वो जीती थी वहां पर महाराष्ट्र में। तो ये मुख्य कारण मेरे हिसाब से है कि वो ज्यादा जीती, ज्यादा 32 सीट जीती गई थी। इस कारण से वो एकदम, ये जो यहाँ इंदौरी लोग कहते हैं मोगार्डे में रहती है, और अंग्रेजी में उसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, कि वो तो जीती हुई है, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। और कांग्रेस मेहनत करती हुई दिखी नहीं महाराष्ट्र में। जहां तक वोट परसेंटेज का, अगर आप लोकसभा में देखेंगे कि तो लोकसभा में बीजेपी और कांग्रेस के वोट परसेंटेज में कोई खास फर्क नहीं था। बेसिकली जैसा मैंने अभी निकाला है, बीजेपी को लोकसभा में 43 पॉइंट, बीजेपी है ना महायुति को 43.9% वोट मिले थे, और कांग्रेस को 44.2%, यानी 0.3 वोट परसेंटेज का फर्क था। इसके बावजूद भी वो जीत गए थे। इसमें एक बात है कि उस समय ये एक सीधी फाइट थी, यानी महायुति और महाविकास आघाड़ी, इसमें जो छोटे मोटे दल थे जैसे समाजवादी पार्टी, एमआईएम, और एक वो प्रकाश अंबेडकर की, ऐसी बहुत सारी पार्टियां, 8 10 पार्टियां हैं। उन जो बीजेपी विरोधी हैं, तो उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किया, और उनके जो वोट थे ऐसी तो वो सारे कांग्रेस को शामिल हुए। अब ये वोट जब विधानसभा में हुआ तो उनको, उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट खरीदे, और ये कांग्रेस की महा विकास आघाड़ी से ये वोट निकल गए। अब देखा जाए तो जो अदर्स के वोट्स थे वो 11.9% थे लोकसभा में, और ये बढ़कर 18.33% हो गए थे। तो ये जो आठ सात सात के करीब, 7 से 8 परसेंटेज के बीच वोट शिफ्ट जो हुए
कांग्रेस से अदर्स में या महायुति से अदर्स में, ये एक बड़ा बड़ा कारण रहा कांग्रेस का। इसको बहुत दूर से करने आज सुबह इस तरह से समझाने की कोशिश की थी कि सपोज आपके घर में लड़के की शादी है, तो आपके कुछ रिश्तेदार मित्र ये सब अपनी गाड़ियां लेके आ जाते हैं, तो आपके यहाँ पे 8-10 गाड़ी इकट्ठी हो जाती है, तो लगता है कि भाई ये तो बहुत अमीर की शादी हो रही है, और यहाँ पर जितनी गाड़ियां हैं काफी अमीर है, और मतलब बड़ी शानदार शादी हो रही है, बड़ी फैमिली है, अच्छी फैमिली है पे। और जब शादी संपन्न हो जाती है, तो वो सब लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेके चले जाते हैं, तो आपके पास केवल एक ही गाड़ी बचती है। इसी तरह कांग्रेस का ये हुआ कि लोकसभा में जो छोटे मोटे दल थे 10-12, उनका जो वोट था, जो बीजेपी का विरोध या नरेंद्र मोदी का विरोध करते थे, या या महायुति का विरोध करते थे, उनके वोट कांग्रेस युक्त जो गठबंधन था, महाविकास आघाड़ी, उसको मिले। और बाद में जब विधानसभा में उन सब ने, जैसे MIMS, वही जैसे मैंने बताया, MIM, समाजवादी पार्टी, प्रकाश अंबेडकर की कोई पार्टी, इस तरह की पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट किए, और वो कांग्रेस से अपना वोट वापस ले गए। यानी जो शादी के समय में कारें आई थी, वो कारें उन्होंने अपने अपने घर लेके चले गए, तो आपके पास वो कम हो गई। तो इस तरह से ये नुकसान पड़ा। अब देखा जाए तो जो कांग्रेस के वोट का है, वो कम हुए 5-5.5%, और कुल मिला के महायुति के, महाविकास आघाड़ी के वोट कम हुए 10.88%। लेकिन इसमें से केवल 4.46% वोट ही बीजेपी की तरफ, बीजेपी नीत महायुति को प्राप्त हुए, बाकी सारे अदर्स को गए, और ये अदर्स ने काफी बड़ा खेल किया कांग्रेस को इतनी सीटें हराने में। तो अपार्ट फ्रॉम जो हिंदू विरोध, हिंदुओं के पक्ष में जो जो नारे लगे थे, कटोगे तो वो कटोगे, या फिर जो बीजेपी या के पक्ष में हैवी वोटिंग हुई, ये तो एक कारण है ही, और जो मैनेजमेंट है। लेकिन ये भी एक बड़ा कारण रहा है कि कांग्रेस के साथ में जो छोटे मोटे दल थे, वो हट गए थे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस और कॉन्फिडेंट थी, और उसने कभी भी ये एनालिसिस नहीं किया कि वो अब तक हारती क्यों है चुनाव को। तो ये तो बात छोड़िए, वो अगर कांग्रेस ये भी एनालिसिस कर लेती कि वो जीती क्यों है, तो उसको समझ में आता कि हम क्यों जीती, और इस एंगल पे वो ध्यान देती। उसने ध्यान नहीं दिया, और इसी कारण वो उसको हार का सामना करना पड़ा। तो ये एक अलग एंगल है कि क्यों कांग्रेस महाराष्ट्र में हारी। बाकी सब तो जो दिए जा रहे हैं, बातें कही जा रही है कांग्रेस बीजेपी के जीतने के लिए, वो सब बीजेपी के जीतने के कारण, लेकिन कांग्रेस के कारण हारने के कारण यही है। कल भी मैंने अपने जो एक वीडियो में आपको बताया था, यशवंत देशमुख का रेफर करते हुए, कि 2004 में जब कांग्रेस जीती थी, तो कांग्रेस को ये पता नहीं था कि वो जीती क्यों है। तो अगर वो 2004 और 2009 में, हालांकि जीती नहीं थी, उसके बीजेपी से ज्यादा वोट थे, 140-45 के करीब 2004 में सीटें थी, और 2006 सीटें थी उसकी 2009 में, तो जीती नहीं थी। पर वो अगर ये भी विंटेशन कर लेती कि उनको इतनी सीटें क्यों मिली है, तो शायद उस पर एक्ट करती। ठीक है, हार का विश्लेषण कुछ नहीं होता, और हार के विश्लेषण में अधिकतर लीप अप होती है, लेकिन जीत का विश्लेषण जरूर कांग्रेस को करना चाहिए था। हार का विश्लेषण बीजेपी करती है और करेक्टिव एक्शन लेती है। तो इस जीत का अगर वो विश्लेषण करती है 299 में, वो तो 99 में अपने आप को राहुल गांधी एकदम प्रधानमंत्री ही मानने लगे थे, और उनके तेवर एकदम बदल गए थे। तो ये एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस ने अपनी जीत का एनालिसिस नहीं किया। अगर थोड़ा भी वो करते, तो ये परिणाम शायद उनको महाविकास आघाड़ी सत्ता में आती है, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि काफी बीजेपी भारी पड़ी थी, पर डेफिनेटली इससे बहुत बेहतर प्रदर्शन रहता उसका। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगले में जो मेरा एपिसोड होगा, उसमें मैं आपको ऑस्ट्रेलिया में भारत की पर्थ में भारत की ऑस्ट्रेलिया पे जीत का कुछ एनालिसिस करूंगा अपने अनुसार। वैसे तो महान क्रिकेटर्स हैं, कमेंट्री में सारे रहते हैं, और दुनिया भर के लोग अपने अपने तरह से विश्लेषण करते हैं, तो मैं भी एक कोशिश करूंगा उसका विश्लेषण करने की। आशा है आपको वो भी पसंद आएगा। तो तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय श्री राम और वंदे मातरम।